हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज का टॉपिक जो है वो पूरा कंप्लीट ETL टेस्टिंग का मैंने बनाया है, जिसमें कि मैं टॉपिक कवर करने जा रही हूँ कि किस तरीके से डेटा लोड होता है एक फ्लैट फाइल से, और क्या टेस्टिंग के केसेस बनाने पड़ते हैं, टेस्ट सिनेरियोज़, और डेटा वैलिडेशन कैसे करते हैं, और डेटा मैच कैसे करते हैं एक्सेल में। तो मैंने MySQL इंस्टॉल कर लिया है अपने में, तो जिससे अब मैं आपको पूरा डिटेल दिखा सकती हूँ कैसे करते हैं, क्योंकि पहले बहुत डिफ़िकल्ट होता था पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स जो मिलती है आपको वो कुछ सोर्स डेटा मिलता है कुछ इस तरीके से। तो ये मैंने CSV फॉर्मेट में बना रखा है। तो ये दो फॉर्मेट में आता है, मतलब किसी भी फॉर्मेट में आ सकता है। मैंने CSV फॉर्मेट में फ्लैट फाइल बनाई है, ये JSON फॉर्मेट में भी आता है। तो ये CSV फॉर्मेट में है, जिसमें कि ये जो आप देख रहे हैं हेडर होता है, इसको हेडर बोलते हैं। जो कॉलम्स के नेम आते हैं वो हेडर होते हैं, और ज़रूरी नहीं कि आपको ये हेडर हमेशा हो। तो ये कोई ज़रूरी नहीं, कई बार क्या होता है कि ये हेडर इंक्लूड भी नहीं होते हैं, सिर्फ आपको ये डेटा मिल जाता है। तो यहाँ पे मैंने क्लैरिटी के लिए यहाँ पे कॉलम्स नेम दे रखे हैं, जिससे कि आपको ईज़िली पता लग जाएगा कि किस किस कॉलम में कौन कौन सा डेटा जा रहा है। तो ये कॉलम जो सोर्स डेटा है उसमें टोटल इतने सारे कॉलम्स हैं, जिसमें कि एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय सैलरी है, और उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। तो मेन जो अभी ETL का जो मैंने छोटा सा एक टेस्ट सिनेरियो बनाया है, जिसमें हमें डेटा को मूव कराना है सोर्स से टारगेट में। तो ये सोर्स डेटा मिल गया हमें, इसे टारगेट में मूव करना है, और उसके बाद वैलिडेट करना है कि सेम सारे जितने भी डेटा आ रहा है, एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, सेम एज इट इज़ मूव होने चाहिए टारगेट में। लेकिन ये जो इसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ रही है, ये उस बेसिस पे हमें टारगेट में उसका ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कैलकुलेट करना है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन एक रूल है जो हमें चेक करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये फ्लैट फाइल हो गई, और मैं आपको टेस्ट केस भी दिखाती हूँ जो मैंने बनाया है मैपिंग शीट के साथ में। तो मैपिंग शीट ओपन कर रही हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से ही मैपिंग शीट मिलती है। ये सोर्स टेबल हो गई, ये टारगेट टेबल हो गए। तो सोर्स टेबल में क्या हो गई, ये कॉलम्स की डिटेल्स आ गई कि ये सारी कॉलम्स आएंगे, उनका डेटा टाइप होगा ये, और सेम ऐसे ही टारगेट का भी आ गया है कि ये सारे कॉलम्स होंगे, ये डेटा टाइप होगा। और उसमें ये मेंशन किया रहता है जो आपको मैपिंग शीट मिलती है कि ये जो कॉलम्स है वो डायरेक्ट मूव है या उसमें कुछ कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पे सब में डायरेक्ट मूव लिखा हुआ है, मतलब कि ये जो डेटा पॉपुलेट होगा टारगेट टेबल के कॉलम में, वो डायरेक्टली मूव हो जाएगा, उसमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं हो रहा। कैलकुलेशन किस में हो रहा है, एक्सपीरियंस वाला जो कॉलम है उसमें क्या करना है हमें। तो अगर आप सोर्स में देखेंगे तो यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ रही है, तो हमें उसको कैलकुलेट करना है एक्सपीरियंस में। मीन्स अगर उसने ज्वाइन किया 2012 में, तो मतलब करंट डेट में उसको कितना एक्सपीरियंस हो गया, मतलब 10 साल 12 साल जितना भी, उस फॉर्मेट में हमें डेटा स्टोर करना है टारगेट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो फ्लैट फाइल हमें मिली थी, तो यहाँ पे मैंने दो टेबल्स भी बना रखी है, सोर्स और टारगेट। तो जो फ्लैट फाइल मिली है, तो कई बार ये तो समझिए मैंने ऐसे टेस्ट लोकल बना रखा है एनवायरनमेंट, लेकिन अगर आपको टेस्टिंग जो करनी होती है वो प्री प्रॉड में करनी होती है, तो वो फाइल को आपको इंपोर्ट कराना पड़ता है दूसरी टीम से, या कोई आपको इन्फॉर्मेटिका जॉब्स के थ्रू भी आप कर सकते हैं। लेकिन मैं भी आपको सिंपल आइडिया बता रही हूँ, क्योंकि वो चीज़ें आप बहुत ईजिली समझ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मुझे इस टेबल में वो फ्लैट फाइल का जो डेटा है ना, ये वाला, ये CSV फॉर्मेट में जो डेटा है वो मैं इसमें इस वाले डेटाबेस में इंपोर्ट कर रही हूँ, सोर्स वाली में, ये वाली टेबल में। तो ये टेबल जब आप टेस्टिंग करेंगे तो सोर्स टेबल वगैरह सब कुछ बनी रहती है, सिर्फ आपको डेटा को इंपोर्ट कराना होता है। तो इस वाले टेबल में मुझे डेटा इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे गए डेटाबेस, टेबल्स में गए, राइट क्लिक किया, यहाँ पे देखेंगे आपको डेटा टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड मिलेगा MySQL में। तो इसी तरीके से हर जो भी टूल आप यूज़ करेंगे सब में होता है। तो यहाँ पे मैं ब्राउज़ करूँगी, जहाँ पे मेरा जो भी फाइल है वो स्टोर है, उसको मैं यहाँ पे सर्च कर रही हूँ। तो ये सोर्स डेटा यहाँ मुझे मिल गया, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, वो वाली फ़ाइल को जो CSV फॉर्मेट में फ़ाइल थी, उसको नेक्स्ट किया।
अब यहाँ पे आता है एग्जिस्टिंग टेबल में करना है या कोई नई टेबल आपको क्रिएट करनी है। तो एग्जिस्टिंग टेबल में करनी है क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ये टेबल बना रखी है। तो सोर्स वाली टेबल को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया ट्रंकेट टेबल बिफोर इंपोर्ट। तो मतलब जो भी टेबल में डेटा है वो पहले ट्रंकेट हो जाएगा। ट्रंकेट में क्या होता है, स्ट्रक्चर एज इट इज़ बना रहता है, सिर्फ डेटा को डिलीट करते हैं। लेकिन बाकी चीज़ में अगर आप करेंगे डिलीट करेंगे टेबल तो वो पूरी टेबल ड्रॉप हो जाती है। तो यहाँ पे ट्रंकेट कर रहे हैं, नेक्स्ट कर रहे हैं और यहाँ पे देखिए ये सारी कॉलम्स आ गए उस टेबल में। और यहाँ पे ये जो डेटा है देखिए इस फॉर्मेट में, यहाँ पे जो फ्लैट फाइल थी ना, यहाँ पे सारे डेटा जो है वो सेम यहाँ पे भी आपको डिस्प्ले हो रहे हैं। ये देखिए टोटल कितने रिकॉर्ड्स हो गए, यहाँ पे टोटल करीब 6 रिकॉर्ड्स हो गए। इसको नेक्स्ट किया। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, द फॉलोइंग टास्क विल नाउ बी परफॉर्म्ड। तो यहाँ पे डेटा इंपोर्ट हो रहा है। अब ये क्या हो गया, फिनिश्ड, ये इंपोर्ट हो गया डेटा। नेक्स्ट किया, यहाँ पे शो कर रहा है टोटल 6 रिकॉर्ड इंपोर्ट हो गया, फिनिश किया। तो अब वो जो फ्लैट फाइल का काम था बस वो यहीं तक का था कि सारा डेटा को इंपोर्ट करना था। तो ये डेटा सारा हमारा इंपोर्ट हो गया यहाँ पे सोर्स टेबल में। तो अब चलिए एक बार चेक कर लेते हैं सोर्स टेबल। तो ये आपकी सोर्स टेबल हो गई। सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम सोर्स EMP टेबल, इसमें मैंने डेटा लोड किया है। तो यहाँ पे देखिए ये सारी डेटा एज इट इज़ जो फ्लैट फाइल में एग्जिस्ट करता है सारा यहाँ पे आ गया। रवि, नेहा, श्वेता, कांक्षा, ये सारे, ठीक है ना। तो ये सोर्स का डेटा तो मूव हो गया। अब उसके बाद क्या होता है, जो टारगेट में डेटा मूव होता है वो डेवलपर्स करते हैं, मतलब जो भी ETL के टूल वो यूज़ करते हैं उसके थ्रू वो मतलब या तो कोई प्रोसीजर हमें रन करना होता है। अब मैंने प्रोसीजर तो बनाया नहीं है, तो मान लीजिए वो प्रोसीजर आपने एग्जीक्यूट कर लिया, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना होता है, आपको सिर्फ डेटा वैलिडेट करना रहता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे देखिए टेस्ट केसेस बना रखे हैं कि क्या क्या पॉइंट हमें वैलिडेट करना है इस वाले छोटे से सिनेरियो में। सबसे पहले क्या करना रहता है हमें, ये कुछ जो टेस्ट केसेस है वो बहुत कॉमन है, आपको इवन हर एक जो भी आप ETL टेस्टिंग में मतलब जब भी कहीं वर्क करेंगे तो ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं। सबसे पहले आपको टेबल स्ट्रक्चर वैलिडेट करना रहता है कि जो भी टेबल स्ट्रक्चर मैपिंग शीट में दे रखा है, ये मैपिंग शीट है ना, इसमें जो भी डेटा टाइप्स वगैरह ये सारी चीज़ें वैलिडेट करनी रहती हैं कि जो भी है वो एज इट इज़ सेम स्टोर हो रही है, सेम है कि नहीं है, ये वैलिडेट करना है। पहले वाले टेस्ट केस का मतलब ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, वेरीफाई द टोटल काउंट्स इन सोर्स एंड टारगेट। तो उसके लिए ये क्वेरी मैंने बना रखी है, अभी मैं सब रन करके भी आपको दिखाऊंगी। और उसके बाद कौन सा होता है, टू वेरीफाई द डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स, मतलब कि कोई भी डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड्स नहीं होने चाहिए। और उसके बाद 4th टेस्ट केस हो गया कि कोई एक्स्ट्रा रिकॉर्ड मतलब एग्जैक्ट डेटा मैच करना होता है। उसके लिए यहाँ पे देखिए मैंने एक्सेप्ट वाला जो मैंने आपको बताया था ना वो फंक्शन, उसके थ्रू करते हैं। और उसके बाद जो लॉजिक हमें वैलिडेट करना, ट्रांसफॉर्मेशन लॉजिक जो मैंने बताया ना आपको कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग से ईयर ऑफ एक्सपीरियंस कैलकुलेट करना, उसके लिए मैंने यहाँ पे ये क्वेरी छोटी सी बनाई है। तो चलिए अब 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। टू वेरीफाई द टेबल स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे आते हैं सोर्स वाले में। तो टेबल स्ट्रक्चर को वैलिडेट करने के लिए सबसे अच्छा होता है ये आप लिखिए डिस्क्राइब। ये डिपेंड करता है हर कौन सा आप यूज़ कर रहे हैं, कई जगह नहीं चलता है, किसी में चलता है। तो डिस्क्राइब टेबल, ये टेबल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे 1 सेकेंड, तो यहाँ पे आपने डिस्क्राइब किया और जो टेबल का वैलिडेट कर रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो यहाँ पे मैं सोर्स टेबल को कर रही हूँ, तो यहाँ पे देखिए फील्ड आ गया यहाँ पे EMP ID। तो अब चलो मैपिंग शीट में जाते हैं। तो यहाँ पे सोर्स टेबल है, सोर्स टेबल नेम सोर्स EMP है, वो चेक करना है, हाँ सोर्स EMP है। फिर उसके बाद फील्ड कौन कौन सी वैलिडेट करनी है, EMP ID है, EMP ID है, उसका डेटा टाइप क्या है, इंट है। फिर उसके बाद क्या है, EMP नेम है, EMP नेम है, varchar 100 है। तो
तो यहाँ पे varchar 100 है, और ये भी वैलिडेट करना रहता है। अगर वो आपकी मैपिंग शीट में मेंशन है कि उसकी कंस्ट्रेंट क्या क्या वैलिडेट करना है, तो वो भी ऐसे ही सेम वैलिडेट हमें करना होता है। तो इसी तरीके से ये सारी फील्ड आपने वैलिडेट कर लिया, डेटा टाइप वैलिडेट कर लिया, तो मतलब कि ये वाला जो टेस्ट केस है वो आपका यहाँ पे पास हो गया, कि मतलब वो उससे मैच कर रहा है। अब क्या करना है हमें, टू वेरीफाई द टोटल काउंट्स इन सोर्स एंड टारगेट, मतलब कि जो भी आपने डेटा को इंपोर्ट किया है यहाँ पे सोर्स टेबल में, जैसे यहाँ पे जितने भी रिकॉर्ड्स आ रहे हैं सेम उतने ही प्रेजेंट होने चाहिए ये टारगेट टेबल में। तो ये टारगेट टेबल मैंने पहले से बना रखी है। टारगेट टेबल में देख लेते हैं कितने डेटा हैं। तो टारगेट टेबल में टोटल यहाँ पे 5 रिकॉर्ड्स हैं, और ये हो गया सोर्स टेबल। तो चलिए अब काउंट चेक करते हैं, जो क्वेरी यहाँ पे हमें वैलिडेट करना है, टू वेरीफाई द टोटल काउंट्स इन सोर्स एंड टारगेट। तो अब काउंट चेक करते हैं कितना है। तो इसमें चेक करते हैं कितने रिकॉर्ड्स आ रहे हैं हमारे सोर्स टेबल में। नंबर काउंट्स यहाँ पे 6 आ रहे हैं, और टारगेट में कितने आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे डेटा मिसमैच है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो पहला टेस्ट सेकंड टेस्ट केस है वो आपका फेल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डेटा मैच नहीं कर रहा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिफेक्ट लॉक करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि सेम टोटल काउंट मैच होने चाहिए। तो ये आपने यहाँ पे इसका डिफेक्ट लॉक कर दिया। और उसके बाद क्या करना है, अब हमें करना है टू आइडेंटिफाई द डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स। अब हमें डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स करना है। तो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स के मैंने यहाँ पे 2 क्वेरी बना रखी है, एक सिंपल क्वेरी है, एक थोड़ी विथ CTE के थ्रू। तो मैं दोनों आपको एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि अब आप ETL टेस्टर हो तो थोड़ी क्वेरी का स्टैंडर्ड हमें अच्छा करना रहता है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल ग्रुप बाई से किया है, कुछ नहीं है, काउंट स्टार किया, मतलब कि काउंट करता जाएगा, और जितने भी यहाँ पे कॉलम्स हैं सोर्स वाले टेबल में उन सब पे, और जितने भी आप यहाँ पे कॉलम्स ऐड करते हैं ना सेलेक्ट काउंट स्टार के साथ और ग्रुप बाई में, वो सारे आपको यहाँ पे ऐड करने होते हैं ग्रुप बाई में। तो चलिए एक बार इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए काउंट स्टार में क्या है, ये जो रवि का रिकॉर्ड है वो 1 रिकॉर्ड है, नेहा का भी 1 है, श्वेता का भी 1 है, लेकिन ये जो काउंट स्टार इसका 3 आ रहा है, मीन्स आकांक्षा की जो वैल्यूज़ आ रही है यहाँ पे ये डुप्लीकेट है, मतलब 3 रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं सेम। तो रन करके देखते हैं एक बार सोर्स टेबल। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कि 1 रो हो गई, आकांक्षा की 2 रो, 3 रो। तो यहाँ पे 3 रिकॉर्ड जैसे आप देख रहे हो ना, 3 रिकॉर्ड हो गए, ये तीनों डुप्लीकेट हैं। तो मतलब यहाँ पे आपने चेक कर लिया कि ये 3 रिकॉर्ड जो आ रहे हैं हमारे सोर्स में वो डुप्लीकेट आ रहे हैं। तो आइडियली क्या होना चाहिए, वो डुप्लीकेट रिकॉर्ड वहाँ पे इंसर्ट नहीं होने चाहिए टारगेट टेबल में, क्योंकि ये लॉजिक डेवलपर को ऐड करना पड़ेगा अपने ट्रांसफॉर्मेशन में, कि अगर सेम टाइप ऑफ रिकॉर्ड आ रहे हैं सोर्स में तो वो टारगेट में नहीं होने चाहिए, सिर्फ सिंगल सेट ऑफ रिकॉर्ड ही उसका इंसर्ट होना चाहिए, क्योंकि वो डुप्लीकेट है। तो उसके लिए यहाँ पे आपने चेक कर लिया कि यहाँ पे ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड हो रहे हैं। अब आपको वैलिडेट करना है कि ये टारगेट में भी तो डुप्लीकेट नहीं आ रहा है। उसके लिए आपको सेम वही चीज़ें करनी है, लेकिन यहाँ पे टारगेट का सारी चीज़ें ऐड कर देनी है। अब मैं आपको CTE के थ्रू भी बता दे रही हूँ, CTE के थ्रू कैसे वैलिडेट करते हैं डुप्लीकेट क्वेरी। CTE क्या होता है, कुछ नहीं होता है। CTE क्या होता है, एक टेम्परेरी टेबल क्रिएट करता है, जिसके अंदर आप जो भी कमांड लिखेंगे, SQL क्वेरी लिखेंगे, वो एक तरह का सिंपल एक टेम्परेरी टेबल क्रिएट कर देगा, जिसे आप अपने एक्सटर्नल जो भी क्वेरी यूज़ कर रहे हो उसमें यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या मैंने किया है, इसमें एक बार मैं क्वेरी आपको रन करके दिखाती हूँ, तब आपको क्लैरिटी आएगी। तो ये क्वेरी क्या कर रहा है, जो CTE के अंदर की क्वेरी है वो क्या कर रहा है, एम्प्लॉय आईडी को सेलेक्ट कर रहा है, एम्प्लॉय नेम को कर रहा है, ठीक है ना, और रो नंबर ओवर पार्टीशन बाय एम्प्लॉय सैलरी। तो ओवर रो नंबर जैसे मैंने आपको पहले बताया था वो कुछ नहीं करता है, वो यूनिक आईडी देता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या किया है मैंने, पार्टीशन बाय किससे किया है, सैलरी से किया है। तो जो सेम सेट ऑफ रिकॉर्ड आ रहे हैं,
ठीक है ना। तो आकांक्षा का सेम सेट ऑफ रिकॉर्ड आ रहे थे, तो मतलब उसकी ग्रुपिंग को ये पार्टीशन कर दिया, मतलब नंबरिंग दे दिया 1 2 3। तो ये 3 रिकॉर्ड जो आगे डुप्लीकेट हैं। अगर वो सिंगल सिंगल आ रहा है तो मतलब वो डुप्लीकेट नहीं है। ये जो 1 2 3 सेम सेट ऑफ रिकॉर्ड में आ गए, ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड हो गए। अब हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन सा रिकॉर्ड हमारा डुप्लीकेट है। तो हमने क्या किया, जो सिटी टेम्परेरी टेबल बनाई थी वहाँ से सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम सिटी वेयर सिटी डॉट ग्रेटर देन 1, जिसका भी ग्रेटर देन 1 रिकॉर्ड है तो वो डुप्लीकेट है। जहाँ पे भी 1 है तो मतलब कि वो सही है, जहाँ पे भी काउंटिंग आ गई 2 3 4 5 तो वो डुप्लीकेट रिकॉर्ड आ गया। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे सिटी के थ्रू डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स। तो मतलब ये 2 सेट ऑफ रिकॉर्ड जो है वो डुप्लीकेट हो गया। ठीक है ना। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और उसके बाद फ्रेंड्स, इस तरीके से आपने ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स आइडेंटिफाई कर लिया सोर्स में, टारगेट में। ऐसे ही आप अपनी क्वेरी बना सकते हैं। अब क्या करना है हमें, तो ये भी आपका फेल हो गया क्योंकि यहाँ पे डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स आ रहे थे आपके। सेम यही क्वेरी आपको टारगेट के लिए भी रन करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे मैंने सोर्स के लिए किया है ना, ये सोर्स EMP, ऐसे ही टारगेट के लिए आपको करना है। तो वहाँ पे जो भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। अब उसके बाद आते हैं ये वेरीफाई द सोर्स एंड टारगेट डेटा। अब ये क्वेरी क्या करेगा, ये एग्जैक्ट मैच करेगा रिकॉर्ड्स का, सोर्स टू टारगेट, टारगेट टू सोर्स। ठीक है ना। अब मैं 1 बाय 1 करके दिखा रही हूँ आपको। सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम सोर्स, तो मतलब ये सोर्स एक्सेप्ट ये। तो ये क्या करेगा, जो सोर्स में रिकॉर्ड है, ऐसा कोई रिकॉर्ड है जो टारगेट में नहीं है तो वो ये वाली क्वेरी वैलिडेट करेगी। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ये सारे रिकॉर्ड्स हैं जो इसमें नहीं है। उसके बाद क्या करना है, हमें टारगेट टू हमें सोर्स करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो, अगर आप पहले वाला चेक करेंगे, इसमें मैंने सेलेक्ट स्टार किया हुआ है ना, इसलिए मैं, क्योंकि यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग है और वहाँ पे ईयर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें पर्टिकुलर वो कॉलम्स देने पड़ेंगे जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं अप्लाई हो रहा है। तो EMP ID, EMP नेम देंगे और उसके बाद EMO सैलरी। ठीक है, ये हो गया आपका सोर्स है। इसी तरीके से हमें टारगेट में देना है, टारगेट TRG, उसके बाद EMP ID, TRG, EMP नेम, फिर TRG, EMP सैलरी। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब इसमें कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं आ रहे, मतलब जो भी सोर्स में रिकॉर्ड्स हैं हमारे, वो सारे हमारे टारगेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया। अब हमें क्या करना है, सेम वही क्वेरी लेकिन उल्टे वे में रन करनी है, मतलब टारगेट एक्सेप्ट सोर्स करना है। इसका मतलब क्या होगा, ऐसा कोई रिकॉर्ड हमारा है जो टारगेट में पड़ा हुआ है लेकिन वो सोर्स से नहीं आया है, ये हमें वैलिडेट करना है। तो सेम वही मैंने उसको कॉपी किया, इधर किया। अब ये मैंने रन की क्वेरी, तो यहाँ पे ये रिकॉर्ड है जो हमारा सोर्स टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो प्रणव नाम का जो एम्प्लॉय है वो हमारा सोर्स वाले में नहीं है। तो ये देखिए, ये हो गया ना। तो इसमें कहीं भी प्रणव नाम का कोई भी एम्प्लॉय नहीं है जो हमारे सोर्स में आ रहा है। तो इसके लिए भी आप यहाँ पे एक बग रेज करेंगे। अब इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे आप यूनियन लगा दो। यूनियन से क्या होगा, आपको सेपरेट सेपरेट नहीं रन करना पड़ेगा, सिर्फ एक बार ही ये क्वेरी रन कर देंगे तो वो आपका रिकॉर्ड्स आ जाएगा, क्योंकि आपने A-B, B-A दोनों कर दिया है। तो ये रिकॉर्ड आ गया। तो ये एक एक्स्ट्रा रिकॉर्ड आ रहा है, उसके लिए आप यहाँ पे डेवलपर को कॉन्टेक्ट करेंगे कि ये मिसमैच है। अब उसके बाद क्या करना है हमें,
ठीक है, तो ये भी वैलिडेट हो गया। अब हमें ट्रांसफॉर्मेशन रूल को वैलिडेट करना है। जो ट्रांसफॉर्मेशन रूल हमें यहाँ पे अप्लाई करें ना कि यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ रही है और यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर एक्सपीरियंस में कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए ये क्वेरी मैंने बनाई है। इसमें क्या करना है, टाइम स्टैम्प डिफरेंस है, मंथ डिफरेंस भी यूज़ होता है डिफरेंट टूल में, ओरेकल में। तो यहाँ पे क्या किया है मैंने, डे फॉर्मेट में मुझे चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या आ रहा है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग अगर आप चेक करेंगे तो वो इस फॉर्मेट में आ रहा है। ये देखिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ रहा है 22, मतलब पूरा YYMMDD फॉर्मेट में आ रहा है। अब हमें इसको एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करना है। तो एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिया और सिस डेट, मतलब आज की डेट में हमें चेक करना है, क्योंकि डेटा मैंने आज की डेट में लोड किया तो उसको कितना एक्सपीरियंस हुआ। तो जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग माइनस सिस डेट, जो आज का डेट है उससे माइनस किया इनटू डिवाइडेड बाय 365, क्योंकि हमें ये नंबर ईयर्स में एक्सपीरियंस चाहिए ना, तो इसलिए हमें 365 से उसे डिवाइड किया। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो सोर्स में रन करेंगे ना तभी तो वैलिडेट करेंगे कि टारगेट में सेम वही रिकॉर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये देखिए हमने सोर्स जो डेटा था उसमें ये वाली क्वेरी फायर करी, उसमें चेक किया। तो इसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग देखिए 2011 1 थी। तो अगर आज की डेट से देखेंगे तो उसको कितने साल का एक्सपीरियंस हो गया, उसे 22 साल का एक्सपीरियंस हो गया। आज का डेट 22 है ना, तो 22 साल का एक्सपीरियंस हो गया। इसने श्वेता ने ज्वाइन किया था 2007 में, तो उसे 15 साल का। इसी तरीके से, और ये कल ही ज्वाइन किया था तो उसे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ क्योंकि एक ही दिन हुआ है उसको, तो इसलिए यहाँ पे 0 आ रहा है। तो सेम चीज़ है, अब हमें इसे टारगेट में वैलिडेट करना है। तो टारगेट में जाके हमें कुछ नहीं करना है, ये सेलेक्ट करके सेलेक्ट स्टार फ्रॉम किया। तो यहाँ पे अब हमें चेक करना है जो टारगेट टेबल में जो डेवलपर ने ट्रांसफॉर्मेशन रूल अप्लाई किया है वो सही से किया है कि नहीं किया। तो सपोज़ मैंने एक एम्प्लॉय लिया ID जिसका 1 है रवि, तो उसको यहाँ पे डेटाबेस टारगेट में जो डेटा लोड हुआ उसे 0.000 इतना लोड हुआ। अब यहाँ पे देखें जो हमने सोर्स क्वेरी से अपना कैलकुलेशन के थ्रू हम वैलिडेट कर रहे हैं 0.00, मतलब ये सही हो रहा है। फिर नेहा का चेक करें तो इसे 22 साल एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे देखें हम, तो नेहा को देखा, यहाँ पे नेहा का यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। ये देखिए नेहा को जो स्टोर हुआ है ये 22 साल यहाँ पे आज की डेट से हो रहा है। ये अब ये भी डिपेंड करता है ये डेटा लोड कब हुआ। हो सकता है अगर इसने ये टारगेट टेबल का जो डेटा लोड हुआ है वो सेम तुरंत नहीं हुआ है तो भी मिसमैचेस आ सकते हैं। तो जब भी आप डेटा वैलिडेट करें सोर्स से टारगेट में तो आपको ये वैलिडेट करना पड़ता है कि ये करंट डेटा है कि नहीं है। तो सेम इसी तरीके से आपको डेटा वैलिडेट करना है सोर्स टू टारगेट। तो ये सब इस तरीके से आपको अपनी क्वेरी बना के सोर्स में ट्रांसफॉर्मेशन रूल अप्लाई करके वैलिडेट करना पड़ता है कि सही तरीके से डेटा लोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये हो गया, ये सारा टेस्ट केस मैंने आपको बता दिया किस तरीके से वैलिडेट करते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ एक्सेल में कैसे वैलिडेट करते हैं। तो सपोज़ मानिए ये सोर्स का जो आपने कैलकुलेशन किया, ठीक है ना, तो ये किया और जो टारगेट का जो डेटा आ रहा है, टारगेट का डेटा आ रहा है यहाँ पे ये इस तरीके से आ रहा है। तो कुछ नहीं करना है, इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। इसको एक्सपोर्ट किया, टारगेट आउटपुट किया मैंने, सेव। टारगेट आउटपुट को मैंने ओपन किया, ठीक है ना। तो लेट्स सपोज आपके पास सेम इसी तरीके का सोर्स का भी डेटा है, उसको भी आपने कॉपी करके नई शीट में इस तरीके से यहाँ पे डाल दिया। अब हमें मैच करना है, तो मैच कैसे करेंगे, ये मान लीजिए सोर्स है, सोर्स, ठीक है ना, सोर्स आउटपुट, सोर्स आउटपुट। तो अब मैच कैसे करेंगे, नई शीट बनाएंगे, नई शीट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एग्जैक्ट किया, क्योंकि ये एग्जैक्ट मैच करेगा डेटा को, ठीक है ना। तो टेक्स्ट वन आपको कहाँ से लेना है, कहाँ से कहाँ मैच करना है। मान लीजिए आपको रवि एम्प्लॉय नेम मैच करना है, रवि, फिर इसके बाद यहाँ पे कॉमा है क्योंकि ये फंक्शन का बेसिक वही है फॉर्मेट। उसके बाद सोर्स है हमें वैलिडेट कर रहे हैं तो इसको किया, उसके बाद ब्रेसेस क्लोज,
अगर मैच करेगा तो ट्रू आ जाएगा। तो यहाँ पे ट्रू आ गया ना फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे ये क्या कर रहा है, टारगेट आउटपुट वाली शीट से जो B2 कॉलम का डेटा है, B2 मतलब ये वाला B2, ये B2 हुआ ना, ये वाला जो डेटा है उसको ये वैलिडेट कर रहा है। किससे वैलिडेट कर रहा है, सोर्स आउटपुट के B2 से। सोर्स आउटपुट, सोर्स वाली आउटपुट वाली ये शीट हो गई, इसके B2 से, ये वाले से वैलिडेट कर रहा है। इसी तरीके से आप ये सारा डेटा वैलिडेट कर सकते हैं। तो अब मैं अगर इसको यहाँ पे इस तरीके से स्क्रॉल अप मतलब कर दूंगी तो ये देखिए सारा ट्रू 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 आ गया। अब ये इसने B3 से वैलिडेट किया, फिर B4 से, B5 से। अब लेट्स सपोज मैं अगर थोड़ा सा मिसमैच कर देती हूँ, नेहा 1 कर देती हूँ, तो देखते हैं क्या फ़र्क आता है। तो देखिए यहाँ पे तुरंत ऑटो ये फॉल्स हो गया। ये देखिए मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस वहाँ पे वैल्यू चेंज की और ये फॉल्स हो गया। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं फ़िल्टर यहाँ पे लगा के कि कौन सा डेटा मैच हो रहा है और कौन सा नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये सारे बेसिक मैंने एकदम पूरा A to Z बता दिया कि किस तरीके से डेटा मिलता है, कैसे लोड करते हैं, क्या टेस्ट केस होता है, क्या मैपिंग शीट होती है, क्या क्या डेटा वैलिडेशन पॉइंट्स होते हैं। सारी चीज़ें मैंने आपको इस वाले में कवर कर दी है। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मैं फिर से दूसरी वीडियो में वो सारे डाउट्स को आपको क्लियर करूँगी। फ्रेंड्स ये मेरा ब्लॉग है, इसमें भी मैं अपडेट करती रहती हूँ। मैंने अभी रिसेंटली मतलब ये पूरा अभी मैंने कंप्लीट नहीं किया है, धीरे धीरे कर रही हूँ, टाइम नहीं मिलता। तो जैसे अपडेट होता जाएगा आप इसे भी रिफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे भी मैं सेम ये सारी जितने भी मैंने टेस्ट डेटा बनाया है सब मैं वहाँ पे अपलोड करूँगी। वहाँ से आप इसको कॉपी करके आप अपना एक मतलब टेस्ट एग्जीक्यूशन करके आप समझ सकते हैं किस तरीके से करना है। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, बाय।